नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पशु परिसर के बी भाग का जो हमने श्रृंखला शुरू की है, आज उसका दूसरा वीडियो है। कल हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसको आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। आज हम राजस्थान के प्रमुख गोवंश की नस्ल हैं, उनके बारे में डिटेल अध्ययन है वो करेंगे, क्योंकि इनमें से ही आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे जिसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे कि कौन सी जो गोवंश की नस्ल है उसका उत्पत्ति कहाँ हुई है और वो राजस्थान के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इसके बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, गिर नस्ल। गिर नस्ल इसकी उत्पत्ति है वो गिर जंगल गुजरात में हुआ और उपनाम है वो काठियावाड़ी रेंडा है। और राजस्थान में है वो ये अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली तथा गुजरात के 6 जिलों के अंदर ये गाय है वो पाई जाती है। अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली व गुजरात के 6 जिलों के अंदर वो पाई जाती हैं। और इस गाय के लक्षणों की बात करें तो ये मध्यम आकार की होती है, इसका शरीर तो गंठीला होता है, शांत स्वभाव की होती है तथा उसका सिर वो बड़ा होता है और भारी भी होता है, संकरा होता है तथा इसकी ललाट है वो उभरी हुई होती है। इसके साथ साथ इनके कान है वो लंबे होते हैं, लटके हुए कान होते हैं और मुड़ी हुई पत्ती के समान है उसके कान है वो दिखाई देते हैं। और इसके जो सींग है वो अर्धचंद्राकार होता है। और देसी नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध काल है वो इसका गिर गाय का माना जाता है, जिसमें 325 दिनों तक है वो ये गाय है वो दुग्ध देती है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल किस गोवंश का है? तो सर्वाधिक लंबा दूध काल है वो गिर गोवंश का है, जो कि 325 दिनों तक है वो ये गाय वो दूध देती है। औसत शारीरिक भार की बात करें तो वयस्क मादा का है वो 380 किलोग्राम के आसपास होता है और वयस्क नर का है जो भार है वो 550 किलोग्राम के आसपास होता है। और इसका औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 2000 लीटर इसके दूध काल के अंदर है वो दुग्ध देती है। तो इसमें से प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसकी उत्पत्ति है वो गिर जंगल में हुई थी और अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली गुजरात के 6 जिलों के अंदर ये गाय पाई जाती है। और ये देसी गायों में सर्वाधिक लंबा दूध काल है वो गिर गाय का है, जो कि 325 दिनों तक ये दूध देती है। और इसका औसत दुग्ध उत्पादन है वो 1500 से 2000 लीटर है। अगला है साहिवाल गाय। साहिवाल जिसे उपनाम के नाम से जाना जाए तो लोला, मुल्तानी, मोट गोमरी और लंबी बार, ये इस साहिवाल गाय के उपनाम हैं। लोला, मुल्तानी, मोट गोमरी और लंबी बार। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये मोंटगोमरी पाकिस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इनके साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी है वो इसकी उत्पत्ति वो मानी जाती है। राजस्थान में गंगानगर, अनूपगढ़ आदि जिलों में मुख्यतः ये गाय वो पाई जाती है। इनके साथ साथ इसकी जो त्वचा होती है वो ढीली होती है और ढीली होने के कारण इसको लोला भी कहा जाता है। और सींग छोटे होते हैं, पार्श्व से निकले होते हैं, यानी कि उसके सींग है वो आप चित्र में भी देख सकते हैं, है जो पार्श्व से निकले होते हैं। नर पशुओं के कुबड़ अधिक निकला हुआ होता है, यानी कि साहिवाल के नर पशुओं का कुबड़ है वो अधिक निकला हुआ होता है। इसका रंग लाल, भूरा तथा विभिन्न रंगों का मिलाप इसके अंदर होता है। सामान्यतः इसका रंग है वो लाल और भूरा होता है। और औसत शारीरिक भार की बात करें तो वयस्क मादा का है वो 340 किलोग्राम और वयस्क नर का भार है वो 522 किलोग्राम होता है। औसत दुग्ध काल की बात करें 2000 से 2500 लीटर दुग्ध काल के अंदर इस गाय का है वो दूध निकलता है। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ डेयरी गाय माना जाता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ डेयरी गाय किसको माना गया है? तो साहिवाल को माना गया है, जो कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए इसको है वो सर्वश्रेष्ठ डेयरी गाय भी कहा गया है। अगला है तीसरी नस्ल है थारपारकर। इसका उपनाम है मालानी, सफेद सिंधी और थारी। थारपारकर के 3 उपनाम है, मालानी, सफेद सिंधी और थारी। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है वो थारपारकर पाकिस्तान में या मालानी बाड़मेर में मानी जाती है। राजस्थान में ये मुख्यतः बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर व जैसलमेर जिलों में पाई जाती है, जो कि
जैसलमेर के सीमा के निकटवर्ती जिलों के अंदर है वो ये इस नस्ल की गाय है वो पाई जाती हैं। इस नस्ल के गाय का रंग है वो सफेद भूरा होता है तथा पीठ पर हल्के भूरे रंग की धारियां होती हैं और ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान की सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है, तो वो है थारपारकर। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। ये नस्ल शरीर का रंग बदलने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इस नस्ल की जो गाय होती हैं वो समय समय पर है वो शरीर का रंग बदलती भी है। और इसका औसत भार की बात करें तो वयस्क मादा का है वो 320 किलोग्राम होता है और वयस्क नर का भार है वो 500 किलोग्राम तक हो सकता है। औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये 1700 से 2000 लीटर प्रत्येक दूध काल के अंदर है वो ये दूध उत्पादन करती हैं। राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है। मोस्ट प्रश्न है कि राजस्थान की वह कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो ये मोस्ट इसको आप मान सकते हैं। राजस्थान की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, थारपारकर। चौथी नस्ल है राठी, जिसका उपनाम की बात करें तो राजस्थान की कामधेनु भी राठी को कहते हैं। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहते हैं, तो वो है राठी नस्ल। उत्पत्ति की बात करें तो बीकानेर अलवर राजस्थान में है वो इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। ये नस्ल मुख्यतः देखो साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर तीनों नस्लों का मिश्रण है। ये नस्ल है वो साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर तीनों नस्लों का मिश्रण नस्ल मानी जाती है। इसका रंग लाल भूरा होता है और शरीर पर सफेद बाल निकले हुए होते हैं। इस नस्ल के बैल है वो अच्छे भारवाहक भी माने जाते हैं। तो ये है राठी नस्ल। अगली नस्ल है नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो नागौर राजस्थान में है वो इस नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा धोने वाली नस्ल है वो नागौरी नस्ल को माना जाता है। और इस नस्ल के गोवंश का रंग वह सफेद व धूसर होता है और इसका शरीर लंबा, मजबूत तथा सिर छोटा, चेहरे कोफिन की तरह संकरा तथा ललाट है वो चपटा होता है। इस नस्ल के बैल अपनी तेज गति वाले परिवहन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगली नस्ल है मालवी। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये मालवा मध्य प्रदेश में है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में मध्य प्रदेश के छठे, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों के अंदर है वो ये मालवी गाय पाई जाती है। इसका रंग है वो सफेद होता है। इसका शरीर मजबूत तथा गंठीला होता है। सिर छोटा तथा ललाट है वो तस्तरी के आकार का होता है और इस नस्ल के बैल है वो अच्छे भारवाहक भी माने जाते हैं। अगली नस्ल है कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल की उत्पत्ति की बात करें तो ये कच्छ का रण गुजरात में है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, सांचौर जिले के आसपास है वो इस नस्ल की गाय है वो पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक भारी नस्ल है। ये प्रश्न आ सकता है, मोस्ट प्रश्न है। ये भारत की सर्वाधिक भारी नस्ल हो इसकी मानी जाती है। इसका रंग है वो सिल्वर भूरा होता है। ये गाय है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बिल्कुल मोस्ट है, ये प्रश्न आ सकता है कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कांकरेज। कांकरेज मोस्ट इसमें ये है कि ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अगली है मेवाती नस्ल की गाय। उत्पत्ति की बात करें तो ये मेवात, अलवर में और भरतपुर में है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इस नस्ल का जो उपनाम है वो कोसी भी इस नस्ल को कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कोसी किस नस्ल का उपनाम है, तो वो है मेवाती। इसका रंग है वो सफेद होता है। सिर, गर्दन व कंधों का रंग गहरा होता है। इसमें गिर, हरियाणा तथा नागौरी नस्लों के मिश्रण का गुण है वो पाया जाता है। गिर, हरियाणा तथा नागौरी नस्लों के मिश्रण के गुण है वो इस मेवाती में पाए जाते हैं। अगली नस्ल है हरियाणा नस्ल। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो रोहतक हरियाणा में है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ दोहरे उपयोग वाली नस्ल मानी जाती है।
ये प्रश्न मोस्ट है। भारत की सर्वश्रेष्ठ दोहरे उपयोग वाली नस्ल है वो हरियाणा को मानी जाती है। ये राजस्थान के मुख्यतः जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, अलवर व सीकर जिले में है वो ये गाय पाई जाती है। और इसका रंग है वो सफेद होता है और हल्का मटमैला भी होता है। शरीर का मध्यम आकार व गंठीला होता है। सिर हल्का व ऊंचा उठा हुआ होता है, जिससे ये गाय वो आकर्षक दिखती है। अगली नस्ल है सासोरी नस्ल। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सासोर राजस्थान में है वो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका रंग है वो सफेद होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है और NBAGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है वो इसका नाम है, और के द्वारा ये सर्वाधिक नवीन पंजीकृत है वो नस्ल है। ये एक दुधारू नस्ल की गाय मानी जाती है। तो ये गायों की कुछ नस्लों के बारे में मैंने आपको बताया है। इनसे हट करके कोई आपको है वो सवाल है वो गायों की नस्ल के बारे में पूछेंगे नहीं। तो ये सारे के सारे मैंने काफी है वो करीब करीब आपको देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।